हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं टॉप लीडर अंश यूट्यूब चैनल। गाइज आज मैं बात करने वाला हूं वजीर एक्स के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि वजीर एक्स में IMPS एंड NEFT का यूज़ करके डिपॉजिट कैसे करते हैं। डिपॉजिट करना फाइनली हम लोगों ने सीख लिया था एंड आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्रिप्टो बाय कैसे करते हैं, क्रिप्टो सेल कैसे करते हैं और उसे अपने इंडियन रुपीज में बैंक में कैसे विड्रॉल लेते हैं। तो गाइज इसका अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लिए। KYC कैसे कंप्लीट करना वो भी वीडियो अवेलेबल है, उसको भी देख लीजिए। तो गाइज सिंपली आपको सबसे पहले वजीर एक्स को ओपन कर लेना है एंड वजीर एक्स को ओपन करने के बाद एक बार आपको अपना फंड चेक कर लेना है। आपने जो अपने इंडियन रुपीज को डिपॉजिट किया था, मेरे पास 12,325 रुपये अवेलेबल है इंडियन रुपीज में। तो अब इस इंडियन रुपीज का इस्तेमाल करके हम किसी भी क्रिप्टो को कैसे बाय कर सकते हैं। सिर्फ गाइज मैं आज बाय एंड सेल की बात करने वाला हूँ। मैं ट्रेड की बात नहीं करूँगा, किसी और करेंसीज की बात नहीं करूँगा। सिर्फ मैं इंडियन रुपीज को यूज़ करके क्रिप्टो बाय करने की बात करूँगा एंड सेल करने की। तो गाइस सिंपली अब क्या करना है, फंड पे आपके पास जो भी रुपीस अवेलेबल है उसके बाद आपको मार्केट पे क्लिक कर देना है। मार्केट पे क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन आता है INR, इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज से किसी भी करेंसी को आप खरीद सकते हैं एंड आप सेल कर सकते हैं। मैं आज बात करूंगा सिर्फ इंडियन रुपीज की। USDT, WRX, BTC, पेयर टू पेयर, इन सभी के बारे में मैं अगले वीडियो में फिर बात करूंगा। तो गाइज INR पे अब यहाँ पे आपको कौन से करेंसीज खरीदने हैं। BTC खरीदना है, इथेरियम खरीदना है, ट्रॉन खरीदना है, BTT खरीदना, जो भी खरीदना, जिसकी आपकी ज़रूरत है उसे आप स्क्रॉल करके सर्च करके ढूंढ लीजिए। तो मुझे फ़िलहाल खरीदना है ट्रॉन, बोला जाए तो TRX। तो मैं एक बार स्क्रॉल करके ढूंढ लेता हूँ, मिल एंड नहीं तो फिर अगर आप स्क्रॉल करके ढूंढने में लेट होते तो ऊपर एक सर्च बटन दिया गया, सर्च पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे आप TRX और यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन आ जाता है आपका INR का। तो TRX INR पे क्लिक करेंगे तो इसका आपका चैट, नीचे 5 ऑप्शन मिलता है, चैट, ट्रेड, बाय सेल, ट्रेड, ऑर्डर। तो चार्ट्स, ऑर्डर्स, बाय सेल, ट्रेड्स एंड माई ऑर्डर, ये 5 ऑप्शन। तो चार्ट जो है आपका ग्राफ दिखाता है, जब ट्रेड करेंगे तो वैसे टाइम में इसका बारीकी से समझेंगे। इस चार्ट के बारे में सिर्फ एक वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ गाइज। उसके बाद आ जाता ऑर्डर, क्योंकि बाय करने से पहले ऑर्डर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ पे आपको जो सबसे पहले वॉल्यूम देखने को मिलता है, दूसरा होता बाय प्राइस, फिर से होता सेल प्राइस, फिर से होता वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाता क्वांटिटी। जैसे अभी यहाँ पे TRX की संख्या तो 9,774 TRX है। ये जो वॉल्यूम है सेल, ये बाइंग ऑर्डर है। 3 रुपया 88 पैसा, 3 रुपया 88, 3.8896 का जो है इस रेट में बाय करने के लिए इतने क्वांटिटी में ऑर्डर लगा हुआ है। और ये जो है सेलिंग प्राइस है और सेलिंग के लिए ये ऑर्डर, इतना वॉल्यूम का ऑर्डर लगा हुआ। वॉल्यूम समझा दे सिर्फ क्वांटिटी। तो गाइज अब यहाँ पे आपको ये देखना है अभी इंस्टेंट बाय करना है या सस्ते प्राइस में बाय करना है। मैं ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बाय एंड सेल की बात कर रहा हूँ। तो इंस्टेंट बाय करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्टेंट बाय करने के लिए हमेशा सेल प्राइस को चूज करेंगे। इंस्टेंट बाय करने के लिए अगर तुरंत बाय करना चाहते हैं तो ऐसे टाइम में कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, सेल वाले लिस्ट को, सेल को सेलेक्ट कर लेना है एंड आपको बाय पे क्लिक करना है। और आप कितने क्वांटिटी में, मेरे जो टोटल अमाउंट है आप यहाँ पे मैनुअली इंडियन रुपीज को एंटर कर सकते हैं, कितने रुपए का बाय करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ TRX बाय करूँ 3,000 रुपीज़ का और जिसका मुझे आएगा 771 TRX और उसके बाद मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस्ड हो गया और ये मेरा बाय कंप्लीट हो गया। मेरे पास मैसेज भी आ चुका है कि मेरा TRX बाय हो गया। और इसको देखने के लिए जब ऑर्डर लगाते हैं तो माई ऑर्डर पे क्लिक करना है और ये ओपन ऑर्डर होता है। दूसरा होता है हिस्ट्री। तो हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री में कितने का लगाए थे, 3 रुपये 89 पैसे पे, 3.89 पे लगाए थे और जो कि 3,000 की टोटल, तो यहाँ पे 2,999 रुपये का एग्जीक्यूट हो गया।
और ये मेरा बाय सक्सेसफुली हो गया। टाइम 4:46। यहाँ पे ये सारी चीज़ आपके दिख जाते हैं। तो गाइज ये बाय हो गया। अब मुझे करना है सेल। बाय करना तो आपने सीख लिया, बस अभी मैंने बाय करना, अब मुझे सेल करना है। सेल करने के लिए क्या करना है, फिर से आपको सेम TRX को ढूंढ लेना है। तो मैं यहाँ पे लिस्टेड करके रखा हूँ इसके बारे में। तो जो स्टार्ट बटन लगा देंगे, जैसे इसको भी ट्रेड करना चाहता हूँ, इसको भी अपने फेवरेट में ऐड करना चाहता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद आप इस वाले स्टार बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा, और स्टार वाले ये फेवरेट लिस्ट है। तो फेवरेट लिस्ट में मेरा यानी कि आ चुका है। अब आपको सेल करने के लिए क्या करना है, फिर से अभी माई ऑर्डर पे है और ट्रेड को समझना है ट्रेडिंग के लिए। तो फिलहाल अभी ट्रेडिंग नहीं करने वाले, हम लोग करने वाले हैं सेल। तो सेल करने के लिए आप फिर से ऑर्डर पे जाएंगे। अभी जो ऑर्डर लग रहा है सेलिंग के लिए अब ये है, अगर इंस्टेंट सेल करना है तो क्या करना है आपको, सेकेंड वाले अब बाइंग वाले ऑर्डर को अब सिंपल से यहाँ पे आपको समझना है कि सामने वाला बेच रहा है, आपको खरीदना है। अगर आपको अभी खरीदना है तो सामने वाला जो अभी बेच रहा है उस पर क्लिक करके आप सेल कितना करना चाहते हैं 100%, तो 100% में आप सेल कर सकते हैं यहाँ से। तो गाइज उसके बाद आपको यहाँ पे मैं लॉस लगा के ही सेल करूँगा, बस आपको सिखाने के लिए, क्योंकि मैं ट्रेड की यहाँ पे बात नहीं करने वाला हूँ। तो सेल पे क्लिक करेंगे एंड सेल। अब आप कितने रुपए का, आप टोटल इंडियन रुपीज़ यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, या तो आप परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं, 25%, 50%, 75% या 100%। तो मैं 100% में, जैसा कि आप सभी को पता था 3000 का मैंने बाय किया था, 2992 रुपये में मैं सेल कर रहा हूँ, थोड़ी सी लॉस लगा के। तो मैं इसको सेल पे क्लिक कर देता हूँ एंड ये जस्ट मेरा सेल का भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। और इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, ऑर्डर पे जाएंगे एंड माई ऑर्डर पे, ये देख लिए सेल भी हो गया। और ये ओपन ऑर्डर जो होता है, आप जो ट्रेड करते हैं लंबे टाइम के लिए आप बाइंग ऑर्डर एंड सेलिंग ऑर्डर लगाते हैं, वो ओपन में दिखता है। एंड हिस्ट्री में ये सेल एंड बाय हो गया। अब मेरे पास ये फंड आ चुका है, जितना भी था मैंने जो सेल किया वो आ चुका है इंडियन रुपीज़ में। अब इसको अपने बैंक में कैसे विड्रॉल लेंगे, बैंक में विड्रॉल लेने के लिए मैं यहाँ से विड्रॉल लेता हूँ 2307 रुपये। तो गाइस विड्रॉल लेने के लिए क्या करना है, आपको INR पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट तो हम लोग सीख चुके थे। अब विड्रॉल पे क्लिक करेंगे और विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद आपके पास विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है, विड्रॉल वाले ऑप्शन आ जाते हैं एंड ये प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे विड्रॉल पे जब ओपन हो जाता है विड्रॉल का ऑप्शन, तो आपके पास दो ऑप्शंस अभी अवेलेबल है, इंस्टेंट विड्रॉल एंड NEFT विड्रॉल। अब इंस्टेंट यानी इंस्टेंट विड्रॉल जो है मैक्सिमम 2 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन का लगा सकते हैं और एक दिन में 50 लाख रुपए तक का ही लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा का आप विड्रॉल यहाँ से नहीं लगा सकते इंस्टेंट विड्रॉल का ऑप्शन से। और जिसका पर ट्रांजैक्शन का आप फीस होगा 10 रुपये, और जो मिनिमम जो विड्रॉल होता है 1000 रुपीज़, कम से कम आपको 1000 विड्रॉल लगाना पड़ता है, उससे कम का नहीं। अगर मिनिमम विड्रॉल की बात किया जाए तो 1000 और मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपीज़ एंड पर ट्रांजेक्शन पे आपको 10 रुपये चार्ज कटेगा। और आपका जो NEFT विड्रॉल है मैक्सिमम आप 50 लाख रुपया पर ट्रांजेक्शन, और आप एक दिन का भी 50 लाख ही कर पाएंगे, एक बार में 50 लाख और पूरा दिन में भी 50 लाख पर डे कर पाएंगे। और ये जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा 30 मिनट के अंदर एंड आपका फर्स्ट वाले सेक्शन में विद इन सेकेंड होता है, बहुत ही इंस्टेंटली। तो हम यहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉल को सेलेक्ट करते हैं एंड आपके यहाँ पे ऊपर बैंक अकाउंट और सारी चीज़ शो होता है। उसके बाद आप अमाउंट अपना इंटर कर लीजिए। अगर ऑल करना चाहते हैं तो विड्रॉल ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे अमाउंट सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था मुझे करना है 2305
और मैं कर देता हूँ रिमार्क में, बस मुझे क्या चाहिए, बैंक विड्रॉल। वैसे अगर कुछ नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं डाल देता हूँ बैंक विड्रॉल। एंड आपको ये डालने के बाद क्या करना है, आपको विड्रॉल पे क्लिक कर देना है। विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे 10 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज कटेगा एंड ये कंफर्म कर देना है। आपको जैसे कंफर्म करेंगे तो आपके पास आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP डालना है। रजिस्टर्ड मोबाइल से OTP आएगा एंड जैसे OTP आता है तो मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। OTP आ चुका है, मैं इसको कर देता हूँ एंड ऑथेंटिकेट। गाइज यहाँ इसका पेमेंट विड्रॉल का जो ऑप्शन है बहुत ही सिक्योर्ड है। और ओके पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपके ईमेल जो रजिस्टर्ड है उस पर चले जाना है और वहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपको विड्रॉल का, जब तक आप अपने ईमेल से वेरीफाइड नहीं करेंगे तब तक बैंक में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अप्रूव दिस विड्रॉल पे क्लिक करना है और आप कोई सा भी ब्राउज़र चूज़ कर लीजिए एंड यहाँ से प्रोसेस होके सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। और जैसे ये सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा तो उसी सेकंड मेरे बैंक में पैसा भी आ जाएगा। जब तक आप अपने ईमेल से वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। तो ये प्रोसेसिंग चल रही है। ये प्रोसेसिंग सक्सेसफुल होने वाला है और सर्कल राउंड अप चल रहा है। देखते हैं कितना सेकंड लगता है। विड्रॉल वेरिफिकेशन वेरीफाइंग, और ये सब आपके नेट पे डिपेंड पड़ता है। सक्सेसफुली कंप्लीट, और जैसे ये कंप्लीट हुआ अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए बैंक अकाउंट का। जस्ट अभी मैसेज आ जाएगा कि मेरे बैंक में पैसा आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, वजीर एक्स पे जाकर के भी एक बार रिफ्रेश करना चाहे तो कर लीजिए। ये देखिए मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। जैसा कि ये आप देखिए 2295 रुपये, आपके सामने ही 2305 रुपये लगाया था, 10 रुपये चार्ज कटा और 2295 मेरे अकाउंट में आ चुका है। तो विड्रॉल बहुत ही फास्ट है। ये सारी चीज़ मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। इसमें से कोई भी पॉइंट आपको लगता है और भी सीखने की ज़रूरत है और भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो आप मुझे एक बार कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्त, चलता हूँ, बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।